को नया जनादेश देना है। तो देखिए किस तरह से जो हालात है नेपाल में वो सामान्य होते हुए दिख रहे हैं। तो देखिए नेपाल में सेना ने फिलहाल कमान जो है वो संभाली है। तख्ता पलट जिस तरह से हमने देखने को मिला, उसके बाद सेना ने कमान संभाली है। काठमांडू सहित कई शहरों में सेना के जवान जो है वो तैनात हो गए हैं शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए। नेपाल में शुक्रवार तक रहेगा कर्फ्यू। तो देखिए शुक्रवार तक नेपाल में कर्फ्यू जो रहने का वो ऐलान किया गया है। काठमांडू का त्रिभुवन अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट फिर से खुल गया है। तो देखिए जिस तरह से राजनीतिक अस्थिरता देखने को मिली थी, हिंसा देखने को मिली थी, उसके बाद अब काठमांडू का जो त्रिभुवन अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट है वो खोल दिया गया है। नेपाल में फंसे हुए यात्रियों के लिए स्पेशल फ्लाइटें चलाई जा रही। तो देखिए भारत के जो प्रवासी है, देश के जो प्रवासी हैं, वो जो नेपाल में फंसे हैं उनको निकालने के लिए स्पेशल फ्लाइटें चलाई जा रही है। भारतीयों की वापसी के लिए एयर इंडिया और इंडिगो अतिरिक्त उड़ानें भरना शुरू हो गई है। तो देखिए नेपाल में जो स्थिति है वो समान होती भी नजर आ रही है। सुशीला कार्की को अब अंतरिम पीएन नियुक्त कर लिया गया है। तो देखिए नेपाल में सियासी संकट के बीच पूर्व मुख्य न्यायाधीश सुशीला कार्की को देश का अंतरिम प्रमुख नियुक्त किया गया है। अब सवाल यह भी है कि नेपाल की अंतरिम प्रधानमंत्री सुशीला कार्की का भारत के प्रति रुख कैसा है। हालांकि सुशीला कार्की की पढ़ाई भारत से ही हुई है। सुशीला कार्की ने एक चैनल से बातचीत के दौरान भारत को लेकर एक अहम बात भी कही है। तो देखिए क्या कुछ कहा है सुशीला कार्की ने, आपको बताते हैं। उन्होंने कहा है साफ तौर पर कि पीएम मोदी के लिए उनके मन में काफी सम्मान है। तो देखिए पीएम मोदी का उन्होंने आभार व्यक्त किया, उनकी तारीफ करी है। पीएम मोदी की कार्यशैली से वो प्रभावित है। तो देखिए सुशीला कार्की ने साफ तौर पर यह बताया है कि वो पीएम मोदी की कार्यशैली से बहुत प्रभावित है। भारत नेपाल के लोगों के बीच बहुत अच्छे रिश्ते रहे और हमेशा ही रहे थे और आगे भी रहेंगे। भारत ने हमेशा नेपाल की मदद की है, हम बेहद करीब हैं। तो देखिए सुशीला कार्की ने यह बड़ा बयान दिया। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि वे पीएम मोदी की कार्यप्रणाली से हमेशा ही प्रभावित रही और भारत और नेपाल के रिश्ते हमेशा से ही अच्छे रहे हैं। तो देखिए नेपाल की नई अंतरिम पीएम बनने वाली हैं सुशीला कार्की। साल 1973 से 74 में बीएचयू से पॉलिटिकल साइंस में उन्होंने मास्टर किया। तो देखिए 73 से 74 में उन्होंने बीएचयू में पॉलिटिकल साइंस में पढ़ाई करी है। साल 1979 में वकालत की उन्होंने शुरुआत की थी। तो देखिए सुशीला कार्की ने 1979 में वकालत की शुरुआत की। 2016 में नेपाल की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश बनी। तो देखिए 2016 में उन्होंने न्यायाधीश, वो पहली जो महिला न्यायाधीश है वो बनी थी। भ्रष्टाचार विरोधी चेहरा, जेन जी की पसंद है। तो देखिए जिस तरह से नेपाल में विरोध प्रदर्शन देखने को मिला, उसके बाद से जेन जी ने उनको अंतरिम पीएम नियुक्त किया है। तो देखिए इस पर अधिक जानकारी देने के लिए हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक रुद्र प्रताप दुबे जुड़ चुके हैं।